आज हम लोग रिक्रिएट करने वाले इस वाले थंबनेल को। इस थंबनेल का आइडिया आया था मुझे पायल गेमिंग के एक थंबनेल से, जो कि ये रहा। ये वाला थंबनेल मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी सही लगा, जिसमें एलिमेंट्स ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किए मैंने, एआई का यूज़ करके, मतलब कि बहुत सिंपल वे से मैंने इसको क्रिएट किया है। तो चलो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं। ये वाला ट्यूटोरियल बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, जिन्हें इस टाइप के थंबनेल्स क्रिएट करने का शौक है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से क्रिएट करें, है ना। इतने एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं, लाइटिंग आ जाती है। तो मैं मतलब कि हर एक स्टेप को डिटेल में बताऊंगा ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो, और कट्स वगैरह मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा नहीं लगाऊँ, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो, मतलब कि कॉपी पेस्ट पूरा, ठीक है। तो इसको हम अब शुरू से ज़ीरो से बनाते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स के लिए सबसे पहले जो इसका बैकग्राउंड है, इसको देखते हैं। इसका बैकग्राउंड मैंने बनाया था एडोब फायरफ्लाई से। अगर आपको नहीं पता है कि एडोब फायरफ्लाई क्या है, तो ये एक एआई सॉफ्टवेयर है जहाँ पे जाके आप एआई न्यू फीचर्स को यूज़ कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसमें कुछ क्रेडिट्स होते हैं जो आपको फ्री मिलते हैं। ये सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर लगा मुझे, मतलब कि नए टूल्स को यूज़ करने के लिए। इसमें जनरेटिव फिल मिल जाता है आपको, और प्रॉम्प्ट टू एडिट मिल जाता है, बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जनरेट इमेज में जाके मैंने रेफरेंस इमेज डाली थी ये, एंड इसका जो प्रॉम्प्ट है वो मैंने जनरेट किया था चैट जीपीटी से। सो जस्ट चैट जीपीटी को ये वाली इमेज अपलोड करो, एंड वहाँ पे जाके लिखो कि हे आई वांट टू। तो ये वाला सेम प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से तुम कॉपी कर सकते हो। एंड जस्ट उसके बाद ये तुम्हें एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। और आई थिंक अगर तुम एआई का यूज़ करो तो थंबनेल्स बनाने बहुत आसान हो जाते हैं। इसको कॉपी करेंगे और जनरेटिव फिल में जाके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, एंड देन जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरे क्रेडिट्स यूज़ हो चुके हैं सारे के सारे। तो मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ कि इसने कौन सी इमेज मुझे जनरेट करके दी थी। सो इसने मुझे कुछ इस टाइप की इमेज जनरेट करके दी थी। तो हमारी इमेज तो कुछ इस तरह से हमें मिल चुकी थी, इसकी क्वालिटी थोड़ी कम थी। तो अब सिंपली मैं आपको बताऊँ तो आप फोटोशॉप में भी आप इमेज इन्हेंसर और बाकी चीज़ें कर सकते हो, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि एक कैनवा का प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो अगर हम उस इमेज को यहाँ पे जाके अपलोड करें एंड जस्ट इसकी जो हमारी क्वालिटी उसको इंक्रीज़ करे, एंड तो उसके बाद ये काफ़ी सही लगेगी। सो यस, इमेज की क्वालिटी बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने कैरेक्टर कहाँ से लिया था। जस्ट गूगल पे मैंने सर्च किया था कि गेमर गर्ल, तो जस्ट ऐसे ही मैंने सर्च स्क्रॉलिंग कर रहा था, मुझे कुछ इस टाइप के इमेजेस मिल रहे थे, बट ये इतने सही मुझे लगे नहीं। जिस टाइप का थंबनेल मैं सोच रहा था कि जिस टाइप की इमेज मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल नहीं रही, मतलब कि उस वक्त मिल गई थी पर अभी नहीं मिल रही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप की इमेज मुझे मिली थी। तो इमेज वो इस तरह की थी। तो इसको मैंने क्या किया, कैनवा पे जाके सिंपल क्वालिटी इन्हेंस की, एंड देन उसके बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव किया, एंड सिंपली एडोब फायरफ्लाई पे जाके, तो जनरेटिव फिल पे जाके मैंने अपनी जो इमेज थी वो अपलोड की थी। उस एरिया को सिलेक्ट करना है जिसको आपको चेंज करना है, एंड सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालना है कि क्या चेंजेस करने हैं। तो मैंने डाला था कि, तो हाँ सेम मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला था, एंड उसने मुझे जो जनरेट करके दिया था वो था ये, और ये वाला मुझे काफ़ी सही लगा था, इसलिए मैंने ये फाइनल किया। एंड देन इसका बैकग्राउंड रिमूव किया, एंड ये फिर कुछ इस तरह से हुआ। तो बैकग्राउंड इमेज और करैक्टर हमने इस तरह से ढूंढा। आप लोग भी सिंपली स्टेप्स को फॉलो करके इस तरह से बैकग्राउंड और एक जो अपना मेन करैक्टर उसको ढूंढ सकते हो। इतना कुछ मुश्किल नहीं है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया किस तरह से क्या करना है, चेंजेस कैसे करने हैं और परफेक्ट कैसे बनाना है चीज़ों को। इन सभी एलिमेंट्स को मैं गूगल ड्राइव पे डाल के उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करने के लिए ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना बैकग्राउंड इम्पोर्ट करेंगे, एंड उसके बाद अपना जो मेन करैक्टर है वो, एंड करैक्टर अभी सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। तो सबसे पहला काम है कि एक लाइटिंग होनी चाहिए करैक्टर के पीछे, जैसे इस थंबनेल में है देख सकते हो। तो उसके लिए मैंने लाइटिंग थोड़ी ऐड की। तो इसका कलर मैंने सेम थंबनेल की थीम के अकॉर्डिंग रखा, एंड उसके बाद तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि किस तरह से क्रिएट करना है, उसके बाद तुम खुद सिंपली कर सकते हो। तो अपना जो करैक्टर है उसके नीचे एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करो, एंड ब्रश सिलेक्ट करो, एंड उसका साइज थोड़ा सी बढ़ा लो, एंड ओपेसिटी थोड़ी सी कम रखते हैं, थोड़ा सी फ्लो कम रखते हैं, एंड इसको करेंगे लीनियर डॉज। यहाँ से कलर सिलेक्ट करेंगे हम बिल्कुल पर्पल थीम वाला, थोड़ा सी वाइट, एंड यस इट इज़ परफेक्ट। अब यहाँ पे हल्की हल्की मार्किंग करो, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, वो बहुत बेकार लगेगा अगर हमने इतना किया तो बहुत बेकार लग रहा है। देखो कंट्रोल जी करेंगे, एंड
हल्की हल्की मार्किंग ऐड करो साइड में। ओके, तो हमारी लाइटिंग कुछ इस तरह से हम ऐड करेंगे। तो ये जैसे मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आप भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने काम किया इसके हेयर्स के ऊपर, थोड़ी सी एक वाइट सॉफ्ट लाइट डाली है, उसके हेयर्स थोड़े से ग्लो अप हुए, ठीक है। थंबनेल जो हमारी मेन इमेज थी उससे थोड़ा अलग दिखे, तो वो आप कैसे कर सकते हो। अब हम एम्प्टी लेयर क्रिएट करेंगे लेयर के हमारे करेक्टर के ऊपर, एंड ब्रश का साइज़ थोड़ा सी कम कर, यहाँ इतना ठीक है, थोड़ा सी और कम। सॉफ्ट राउंड ब्रश लेंगे एंड देन ओपेसिटी थोड़ी सी और कम कर लेंगे, एंड फ्लो भी और कम, एंड बिल्कुल वाइट लेंगे, एंड हल्की 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 मार्किंग करनी है ऐसे से, जिससे लगे बिल्कुल रैंडम रैंडम करना है ऐसे, ठीक है। ज़्यादा भी मत कर लेना, उससे इस तरह से तुम एक ग्लो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि किस तरह से तुम भी कर सकते हो, ठीक है। करेक्टर के फेस के ऊपर हमने थोड़ी सी लाइटिंग और ऐड की ताकि और शाइन होए, मतलब कि जैसे हमारा पायल गेमिंग का ये वाला थंबनेल था, तो यहाँ पे देख रहे हो तुम ग्लो बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर भी बिल्कुल वैसा ही किया, यहाँ पे और लाइटिंग ऐड की ताकि और ग्लो अप होए, एंड वो मैंने बता दिया है कि किस तरह से करनी है, ठीक है। सेम स्टेप्स सबके लिए। और हाँ, अब मेन बात आती है आइज़ के लिए। आइज़ थोड़ी सी और ग्लो अप होनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, तो लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे जाके एंड ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करो, और रेड्स थोड़े कम कर लो, हाँ, एंड येलोज थोड़ी सी बढ़ा लो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि अब मेन स्टेप से इसको ध्यान से देखना, ठीक है। मास्क पे क्लिक करके कंट्रोल जी करके इन्वर्ट कर लो, ठीक है। एंड अब इसमें से क्या करना, तुमको ऐड टू मास्क करना है, एंड ब्रश का साइज़ थोड़ा कम कर लो, और कम, बिल्कुल कम रखना है तुम्हें ब्रश का साइज़ 7, ठीक है। इसकी ओपेसिटी तुम फुल करना, फ्लो भी फुल करना है इसके लिए, ठीक है। तब तुम्हें इफ़ेक्ट थोड़ा सी इसमें दिखेगा, नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कितना ऐड हुआ है। एंड थोड़ा सी इसको बढ़ा लेंगे, एंड परफेक्ट। इस तरह से तुम ऐड कर सकते हो, दूसरी में भी कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह से। हाँ, तो कुछ इस तरह से तुम कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ जल्दी जल्दी में तुमको दिखाया कि तुम किस तरह से कर सकते हो। तो एक जो परफेक्ट वाला है, जो मैंने बिल्कुल टाइम दे के बनाया था, वो था ये, और ये काफ़ी सही लग रहा था। आईब्रोज़ के ऊपर भी तुम कर सकते हो, काफ़ी सही लगता है, ठीक है। जो ये फ्लावर है, ये बिल्कुल ऐसे भद्दा भद्दा सी लग रहा था, तो इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक पर्पल कलर सेलेक्ट करके बिल्कुल सेम एक ग्लो अप ऐड कर लिया। वो मैंने बताया तुम्हें किस तरह से करना है, ठीक है। ओपेसिटी और फ्लो बिल्कुल कम रखना है इसके लिए। एक और ग्लो अप मैंने ऐड किया था, उसके बाद मैंने एक डार्कर सिलेक्ट किया था। सबसे पहले एक लाइटर था, देन उसके बाद थोड़ा डार्कर कलर। अब इसके बाद बारी आती है मेन एलिमेंट्स की, मतलब जो हमारे बाल है एंड ये कोट वगैरह, इसके ऊपर थोड़ा सी मैंने एक क्या किया था कि एक लेयर सिलेक्ट करके एंड थोड़ा डार्कर कलर सिलेक्ट करो, ब्रश का साइज़ थोड़ा बढ़ा लो, हाँ इतना कर लो, ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लो, फ्लो भी थोड़ा सी कम कर लो, एंड इसको करेंगे हम लीनियर डॉज। एंड ब्रश को ना अब तुम्हें सिंपल नहीं चलाना, मतलब थोड़ा रैंडमली, ओपेसिटी बहुत ज़्यादा है, एक सेकेंड, फ्लो थोड़ा कम करेंगे इसको। फेस पे चल गया। इस तरह से अगर तुम करोगे तो ये काफ़ी सही लगेगा। एंड इसको तुम लीनियर डॉज की जगह कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो काफ़ी सही, जो सही लगे। एंड तो ये कुछ इस तरह से लगेगा फाइनल लुक। एंड ये एक डिटेल वाली फील देता है पूरी, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया कि किस तरह से करना है, तो काफ़ी सिंपल है। अगर कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद अभी ये वाला पार्ट है इसके फेस का, ये काफ़ी डार्कर है, तो हम इसको ब्राइट करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको ब्राइट किया था, और सिंपली ब्रश टूल की हेल्प से तुम्हारा मेनली काम हो जाता है। अगर तुमने ब्रश टूल सीखा है अच्छे से, ठीक है, यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स को देखा है, तो तुम इस टाइप के थंबनेल्स को काफ़ी आसानी से बना सकते हो। उसमें लाइटिंग सबसे मेन होती है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा डार्क हो गया था, फिर मैंने इसको इरेज करने के अलावा एक ब्लैक कलर सेलेक्ट करके उसकी ओपेसिटी और फ्लो बिल्कुल कम रख के यहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी इसको ब्लैकिश वाली फील दी थी, ताकि रियलिस्टिक लगे, ठीक है। अब बारी आती है कि करेक्टर पर लाइटिंग, जो बॉर्डर की लाइटिंग होती है एक परफेक्ट वाली, वो कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले सिंपल स्टेप्स में बता देता हूँ तुमको।
लेयर पे क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर ऊपर क्रिएट कर लो, ठीक है। उसका नेम चेंज कर लेते हैं हम, 1 सेकंड, हाइट नहीं करनी है। इसको बोलते हैं स्ट्रोक इफेक्ट, तो इसका नाम रखेंगे हम स्ट्रोक। देन इसको हम करेंगे सिलेक्ट पिक्सल, इस पर क्लिक करके एडिट पे जाके हम करेंगे एक स्ट्रोक क्रिएट करेंगे। विड्थ इसकी 5 पिक्सल रखना। कलर हम सिलेक्ट करेंगे वाइटिश कुछ, ठीक है। एंड यहाँ पे ओके कर देंगे, तो इससे क्या होएगा, स्ट्रोक क्रिएट हो जाएगा। इसको करेंगे हम मास्क, देन कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो अब हमें इसमें ग्लो इफेक्ट चाहिए, उसके पहले हम करेंगे इसको डुप्लीकेट लेयर, डुप्लीकेट। देन इस पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, कुछ पैनल्स खुल जाएंगे जहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक लेयर स्टाइल खुल जाएगा। तो यहाँ पे आउटर ग्लो पे सिलेक्ट करके तुम अपने हिसाब से मतलब कि अरेंज कर सकते हो, अपने थंबनेल के हिसाब से, अपनी टोन के हिसाब से। नॉइज़ थोड़ी सी हम कम रखेंगे, ओपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, एंड साइज़ इतना काफ़ी है। अब हमें क्या चाहिए कि हमने जो स्ट्रोक इफेक्ट क्रिएट किया है ग्लो इफेक्ट के साथ, ये सिर्फ करेक्टर के ऊपर रहे, मतलब कि अभी ये करेक्टर के बैकग्राउंड में भी और करेक्टर के ऊपर भी है, तो हमें इसको करेक्टर के ऊपर रखना है सिर्फ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट पिक्सल करेंगे करेक्टर को, एंड इसको करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद मास्क पे क्लिक करेंगे। तो अब क्या है कि हमारे करेक्टर के ऊपर है सिर्फ ये देख रहे हो। एंड जो हमने कॉपी किया था उसको और इसको कर देंगे हम मर्ज, एंड उसके बाद हमारा जो मेन वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। बट इसको हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके मास्क पे क्लिक करके अब जहाँ जहाँ तुम्हें चाहिए वहाँ वहाँ तुम रख सकते हो। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मास्क करेंगे हम, ओपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं ठीक है, और थोड़ा साइज़ बढ़ा लेंगे ब्रश का, और इस तरह से थोड़ी सी और कर लेते हैं ओपेसिटी, फ्लो को बढ़ा लेते हैं थोड़ा सी और, सही थोड़ा और करके। हाँ, इस तरह से तुम फिर रिमूव कर सकते हो जहाँ जहाँ तुम्हें नहीं चाहिए। ये डिटेलिंग देता है एक तरह की, और ऐसे ऐसे कर सकते हो तुम, मतलब कि जहाँ जहाँ पर थोड़ा तुम्हें लग रहा है कि ज़्यादा है बहुत, वहाँ से थोड़ा थोड़ा हटा सकते हो इसको इस तरह से, ठीक है। एंड ये हमारा था स्ट्रोक इफेक्ट, जो कि काफ़ी सही लगता है थंबनेल के ऊपर। तो ये मैंने तुम्हें बस बताया है कि तुम किस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है, तो मैं उसी को ऑन कर लेता हूँ। अब सबसे मेन बात ये आती है कि इसमें देखो, अगर तुम इस थंबनेल को देखोगे तो यहाँ पे जो ये अपने एलिमेंट्स है, फ्लावर वगैरह, तो ये करेक्टर के ऊपर भी आ रहे हैं, मतलब कि जो एक डिटेलिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और इसके ये साइड में मत जाना, ये मैंने एक यूट्यूब से कॉपी किया था, स्क्रीनशॉट लिया था इस थंबनेल का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी बैकग्राउंड लेयर है इसकी हम डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे एक, एंड उसको हम ड्रैग करेंगे करेक्टर के बिल्कुल ऊपर कुछ इस तरह से। इसको मास्क करके उसके बाद हम करेंगे इसको इन्वर्ट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, नहीं, ऐड टू मास्क पे क्लिक करके। अब सबसे मेन काम है, ठीक है, साइज़ थोड़ा सी बढ़ा लेना ब्रश का, ओपेसिटी थोड़ी सी कम, थोड़ी सी इतनी रखेंगे 60 58 कुछ, फ्लो 40 50, ठीक है, ठीक है। तो अब बताऊँगा क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर तुमको वो फ्लावर्स चाहिए थे, ठीक है, वहाँ वहाँ पर तुमको मास्क को थोड़ा सी ऐसे क्लिक करना है। मास्क को बढ़ाएंगे हम यहाँ से, थोड़ा सी ब्रश का साइज बढ़ा लेते हैं, हाँ इतना ठीक है। तो इससे क्या आएगा कि अब ये फ्लावर्स है, ये कैरेक्टर्स के ऊपर भी तुमको शो होएंगे, ठीक है, इस तरह से कुछ, जो कि प्रोफेशनल पूरी वाइब देता है थंबनेल को। तुम इस तरह से कर सकते हो, ये काफ़ी सही लगता है। तो अब हमारा थंबनेल वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये जस्ट मैंने तुमको बताया कि तुम किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। एंड मैंने तो पहले से क्रिएट किया है, तो मैं उसी को ऑन कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने किया था। तो अब आते हैं हमने टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट जो हमारा मैंने लिया था वो था ईस्टमैन का अल्टरनेट ट्रायल। ब्लैक काफ़ी सही था क्योंकि बाकी सब इतने सही नहीं थे, और हमारा जो बोल्ड इटैलिक था वो इतना सेट लग नहीं रहा था, तो ब्लैक सबसे बेस्ट था। और टेक्स्ट एडिटिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए कि ये टेक्स्ट की एडिटिंग कैसे की है मैंने, तो फिर तुम कमेंट कर सकते हो, तो मैं एक अलग से शॉर्ट या फिर एक पूरी डिटेल वीडियो बना सकता हूँ उसके ऊपर।
एंड ये वाला फ़ॉन्ट तुम डाउनलोड कर सकते हो, मैं या तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इन सारे एलिमेंट्स टेक्स्ट जो भी मैंने इस थंबनेल में यूज़ किया है, ताकि तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। अब टेक्स्ट इतना शो नहीं हो रहा था, तो फिर उसके लिए डिटेलिंग के लिए मैंने एक उसकी टेक्स्ट के पीछे लाइटिंग ऐड की है थोड़ी बहुत। थंबनेल के थीम के बेसिस पे ही मैंने लाइटिंग ऐड की है। एंड उसके बाद जो हमारे एक और डिटेलिंग आती है कि उस थंबनेल में हार्ट्स वगैरह थे ये। हाँ, तो कैनवा पे जस्ट मैंने सिंपली एलिमेंट्स पे जाके सर्च किया था हार्ट, और कुछ इस टाइप का हार्ट मुझे मिला था। जस्ट मैंने इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे, और इसका कलर वगैरह चेंज किया। बैकग्राउंड वाली इमेज को आगे ला के वो डिटेलिंग दी थी, सिंपली उसी तरह से मैंने इन हार्ट्स के साथ भी किया था, तो तुम भी कर सकते हो। और ये इनकी ऐसा लग रहा है कि ओपेसिटी मैंने कम की है, तो ये काफ़ी सही लगता है, मतलब कि एक हार्डर लुक नहीं आती इनकी, एक सॉफ्ट ग्लो टाइप कुछ लुक आती है। तो इस तरह से हमारे जो एलिमेंट्स थे और सब कुछ था वो हमने किया था। अब लास्ट एक डिटेल कलर ग्रेडिंग होती है, वो मैंने कैमरा रो फिल्टर की हेल्प से थोड़ी बहुत की थी, और लास्ट में जो हमारा थंबनेल है वो कुछ इस तरह से लगा। तो वो कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ तुम्हें। तो सबसे पहले जब तुम्हारा सारा मेन काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद क्या करना है तुम्हें, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई, एंड उसके बाद फ़िल्टर में जाके कैमरा रो फिल्टर, एंड यहाँ पे जाके अगर तो तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है, अगर मेरे को तो, क्योंकि बिगनर्स को होती नहीं है, तो सिंपली क्या करना है, ऑटो पे क्लिक करो, ये खुद ब खुद तुम्हारी सारी एडजस्टमेंट्स करके तुम्हें दे देगा। एंड एक्सपोजर या जो भी डिटेल्स तुमको और चेंज करनी है वो तुम कर सकते हो। और इस टाइप के थंबनेल में टेक्सचर और क्लियरिटी को चेंज मत करना, क्योंकि टेक्सचर को कर सकते हो बट क्लियरिटी को चेंज मत करना, क्योंकि इस टाइप के थंबनेल्स में इतनी ज़रूरत होती नहीं है इन चीज़ों की, ठीक है। तो ये फाइनल लुक इसका कुछ इस तरह से आया था फिर जब मैंने कलर ग्रेडिंग कर दी थी। अगर तुम्हें चाहिए कि मैं कलर ग्रेडिंग और टेक्स्ट एडिटिंग के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ तो तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का थंबनेल काफ़ी सही लगता है, एंड इस टाइप के और थंबनेल्स के ट्यूटोरियल मैं लाता रहूँगा, बस तुम प्यार दिखाते रहना, ठीक है। एंड ओके फिर